नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं, आप हमेशा से जानते हैं, ज्योत्सना और अमित। लेकिन आज कुछ अलग तरह की तस्वीर है। आज ये हैंड ग्रिप क्यों टेस्ट की जा रही भाई, क्या हो रहा है? अब ये तो आप आगे बताएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि हैंड ग्रिप क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे आपके सेहत का राज खुल सकता है। परेशानी है तो ही पता लगेगा, और अच्छी है तो ही पता लगेगा। मुझे भी दीजिए, मैं भी अपनी सेहत का राज खोलूं। वैसे मुझे पता नहीं है वो क्या रहा है, लेकिन सेहत के राज की आपने बात की तो अच्छा। ये कितना वेट भी है इसमें? ओके, इसमें 40 केजी तक है। यहाँ पर आप देखिए, ये 40 केजी तक यहाँ पर लिखा हुआ है, और तो 40 केजी है। और अगर आप इसको 40 केजी से कम करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से 10 से 40 का काउंट है। मतलब मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 40 तो अपने हिसाब से इसका जो स्ट्रेंथ है ना, मतलब 40 जी का ग्रिप। हाँ, ग्रिप दोबारा। नाइस। हुसैन, देखिए दर्शकों को इसके बारे में पूरी जानकारी तो आप देंगे, लेकिन अमित और मैंने जोर आजमाइश कर ली है, आप भी कर लीजिए। मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन दर्शकों को ये भी बताना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये आज किया क्यों जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो अब हम जरा दर्शकों को बताते हैं। दरअसल हाल ही में एक स्टडी आई है, हाल में, और जिसके मुताबिक जो हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ है हुसैन, उससे आपकी सेहत का हाल पता लगता है। और इसका पता चलता है कि ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बायोमार्कर भी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित आप। इसके लिए बाकायदा एक लो कट ऑफ फिक्स किया गया है, मतलब एक बेयर मिनिमम कट ऑफ फिक्स किया गया है। महिलाओं के लिए 18 केजी है ये कट ऑफ, और पुरुषों के लिए करीब 28 किलोग्राम है। लेकिन ज्योत्सना तुमने 40 केजी वाला कर लिया है। nice. अच्छा, खैर, यानी इससे ये है, पता चलता है कि हैंड ग्रिप तो है। समझिए, आप अगर ये चीजें नहीं कर पा रहे तो आप रेड जोन में। स्टडी के मुताबिक अगर आपकी ग्रिप कमजोर है तो ये कमजोर बोन्स और कमजोर मसल्स की निशानी तो है ही, लेकिन एक सिग्नल ये भी है कि इसकी वजह से मोटापा है, जो जल्दी ही टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम, किडनी लीवर की परेशानी में भी तब्दील हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि पहले हैंड ग्रिप टेस्ट कीजिए, और अगर रिजल्ट लो कट ऑफ से नीचे है तो तुरंत अपना हेल्थ चेकअप करवाइए। क्योंकि जो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस है वो क्या कहती है, अगर लोगों ने वजन कंट्रोल पर ध्यान नहीं दिया तो अगले 10 साल में दुनिया की आधी आबादी ओवरवेट हो सकती है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक ने भी ओबेसिटी को क्रॉनिक बीमारी कैटेगरी में डाल दिया है। जब तमाम तरह की रिसर्च ये बता रही है तो मोटापा तो कम करना हर हाल में बनता है। तो चलिए, हैंड ग्रिप टेस्ट के बाद अब यौगिक उपाय से वजन घटाते हैं और तमाम लाइफस्टाइल बीमारियों को कंट्रोल में करते हैं। तो स्वागत करते हैं स्वामी जी का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। आज आप बहुत धुंधले लग रहा है। कोहरा खूब जोरदार है अमित जी, हुसैन जी, ज्योत्सना जी, आनंद खूब है। जब आया 5 मिनट पहले तक सूरज था, अचानक जो है कोहरा प्रकोप आया। लेकिन इसके बीच में भी देखो, ये कृष्णा ने 2 दिन में कितना कम किया। कहाँ से आई कृष्णा? मैं बारह से आई हूँ, राजस्थान 12 से। हाँ, मैं राजस्थान 12 से आई हूँ। तीसरा दिन है आज, मैंने 2 किलो वेट कम किया है। 2 दिन में 2 किलो, आज तीसरे दिन में 3 किलो हो जाएगा। और इस मैया ने कितना कम किया? 6 दिन में। हाँ जी, 6 किलो। सच्ची बोल रही है? क्या नाम है? नरेश देवी। नरेश देवी। और इसका नाम ही विशाल है, वैसे भी विशाल काय हो रखा है। कितना हो गया? अपना 4.5 किलो वेट कम हो गया 5वें दिन में। 5वें दिन में 4.5 किलो विशाल का कम हो गया। पठानकोट से आया है, और ये है तो मेरे से 8-10 साल छोटा और बड़ा भाई लग रहा है। तुम्हारे कितना कम किया? 6 किलो बाबू जी। कितने दिन में? बहुत 7 दिन में। 7 दिन में 6 किलो। और तुमने? 5 दिन में 3 किलो, हिमाचल से आए। 3 किलो। और ज्यादा कम मत करना। 5 दिन में 5 किलो। 5 दिन में 5 किलो। क्या नाम है? अरुण बब्बर। कहाँ से हो? पठानकोट से। ये भी पूरा बब्बर शेर है। अब ये मेरे से मिले, अब पेट मिले ही नहीं देता। देखो, दिल की दिल से दूरियां हो गई। 4 दिन में 4 किलो गुरुजी। हावड़ा से आए हैं। क्या नाम है? कपिल। मेरा नाम मोनू है। 6 दिन में 4 किलो कम किया। 6 दिन में 4 किलो। घर से 8 किलो कम करके आया। घर से पहले 8 किलो कम कर लिया। अब वजन ज्यादा किसी का नहीं रहेगा, सब योग करेंगे, सब योग करेंगे। और एक दिन में 1 किलो वजन तो आराम से कम कर लेते हैं। क्या करना है? चलो भाई बैठो, और बैठ करके ये करो ऐसे, ये 100 बार। कितनी बार? सुन ले बब्बर साहब और विशाल, लंबे लंबे श्वास। इन्होंने तो मतलब जो खाया वो अंदर पूरा गोदाम सा बना रखा है। रिजर्व
बैंक है ना। स्वामी जी गोदाम तो देखिए खाली करवाएंगे, रहते हो। लेकिन आज जो हमने शुरुआत की है वो बड़ी दिलचस्प थी और बड़ी दिलचस्प स्टडी आई है। ज्योत्सना तो खैर इस टेस्ट में बहुत अच्छे, क्या मतलब 100% से ऊपर नंबरों से पास हो गई हैं। थैंक यू। हाँ, लेकिन इस स्टडी के बारे में स्वामी जी पहले मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से। फास्ट करो। ये स्टडी स्वामी जी कहती है कि पुरुष अगर 28 किलो तक और महिलाएं अगर 18 किलो तक वेट की हैंड ग्रिप को, ये जो मेरे हाथ में हैंड ग्रिप है, इसको होल्ड कर लेते हैं तो वो फिट हैं, हेल्दी हैं। और वो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो वो रेड जोन में। अभी जो मेरे हाथ में हैंड ग्रिप है इसमें 40 किलो का फोर्स डेवलप हो रहा है और जिसको होल्ड हम कर पा रहे हैं। जोश ने भी इसको किया और अमित ने भी इसको किया। स्वामी जी, ये एक स्टडी आई थी जिसके साथ आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत हैं कि नहीं है, और यही वजह है कि मोटापा लोगों पर हावी हो रहा है। तो एक बार जरा इस स्टडी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? एक बात और बता देता हूं मैं हुसैन भाई, जो लाइपोसक्शन करवा करके वेट कम करते हैं, बैरेटिक सर्जरी से वेट कम करते हैं, बहुत ज्यादा फास्टिंग करके वेट कम करते हैं, या कुछ शरीर से फैट को निकालने वाली गोलियां खाते हैं, हम तो गोधन अर्क मेदो हर वेट को देते हैं, वो ये काम करती है। एलोपैथी कुछ ऐसी दवाइयां हैं, पहले लोग फैट खा लेते हैं और फिर फैट को निकालने के लिए कुछ मेडिसिन खाते हैं। ये सब दवाइयां जितनी भी हैं फैट निकालने वाली, जो टॉयलेट के साथ में फैट निकल जाता है, लाइपोसक्शन, जो बैरेटिक सर्जरी, जितने भी कृत्रिम तरीके या ओवर बहुत ज्यादा फास्टिंग और उसी न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है और मसल्स कम हो जाते हैं। तो एक शब्द में इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, हार्मलेस वेट लॉस। क्या बोला? हार्मलेस वेट लॉस। अब ये पंजाब वाले तो हमारा बब्बर और जो है ये विशाल, ये तो सारे देश का मक्खन खा गए, सारे देश का पनीर खा गए, गोलगप्पे जलेबी लड्डू जो आया सोई रगड़ डाला। तो देखो, एक बार 100 बार ऐसे करना, 100 बार ऐसे करना, 100 बार से पहले रुकना नहीं, वो भी भस्त्रिका कपालभाति के साथ। और फिर खाने में लौकी, कद्दू, ये पेठा, इसका जूस पीना, बोल्ड वेजिटेबल खाना। आज पपीते के जूस की भी रेसिपी बताने वाले हैं। हाँ बोले बाबा वो पिला दो, लौकी का जूस पी करके, पेठा जूस पी करके उब गए। हाँ, पाइनएप्पल का जूस भी वेट घटाता है। किसका? पाइनएप्पल का। लेकिन अर्थराइटिस हो तो मत लेना, अर्थराइटिस में दर्द बढ़ जाता है। तो पाइनएप्पल का जूस, पपीते का जूस, वैसे खा लो ना पाइनएप्पल पपीता, ये जूस तो अमीरों के चौचले हैं। अपने भगवान ने करारी दे रखी है, उससे थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो। एक ये दूसरा, ये वेट कम करने के लिए। और वेट ज्यादा बढ़ता है तो बीपी भी आता है, फिर पीछे पीछे अंधे को नोतो तो 2 साथ आए, फिर शुगर भी आता है। और वेट बढ़ने में फिर थायराइड तो वैसे कारण है ही सो है। और फिर वेट बढ़ने से घुटने कमर में दर्द भी होता है। तो 2 अभ्यास तो बैठ करके, ये 2 अभ्यास उल्टे लेट करके चलो, ऐसे, ये ऐसे। तो वेट बढ़ने से फिर बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। वेट बढ़ने से फिर वात भी बढ़ता है, फिर जोड़ों में दर्द भी होता है, फिर कमर भी दुखती है। और पेट आगे निकला तो कमर भी झुक जाती है, फिर पेट आगे निकला तो फिर कमर भी। कोई बात नहीं स्वामी जी, सब कुछ ठीक करवाया जाएगा। तो ये कार्यक्रम इसीलिए इतना लोगों बीच लोकप्रिय है कि लोगों की बीमारियों से बचा रहा है, उनका मोटापा घटा रहा है। लेकिन मैं सोच रहा था कि स्वामी जी अगर ये ग्रिप आपको दी जाए तो शायद इसकी जो स्प्रिंग है वो टूट जाएगी। तो हम ही तीनों लोगों ने इसका टेस्ट किया, हम लोग को पास कर चुके हैं। लेकिन जो इसका जो इसमें बात जो इसका क्रक्स है, जो निचोड़ बात का निकल रहा, वो ये है कि अगर आप 28 केजी का वेट इसके जरिए नहीं कर पा रहे हैं, पुरुष हैं, तो आप रेड जोन में हैं। अगर आप महिला हैं और 18 केजी नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप रेड जोन में, और इससे मोटापे को भी आप दावत दे रहे हैं। तो दुनिया में मोटे लोगों की संख्या लगातार इसी वजह से बढ़ भी रही है। 2035 तक आधी से ज्यादा आबादी मोटापे की शिकार हो जाएगी और इससे मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। तो रेजोल्यूशन पूरा करने के लिए योग के साथ मोटिवेशन की बड़ी जरूरत है। अभ्यास तो स्वामी जी आपने शुरू करवा दिया है,
लेकिन जो लोग रोज सोचते हैं कि आज शुरू करेंगे और कर नहीं पाते, उनका भी जरा अभ्यास शुरू करवा दीजिए, खासकर सर्दियों में। तो देखो, एक तो फिटनेस होनी चाहिए ज्योत्सना जी जैसी, कि पुरुषों से भी ज्यादा फिट हैं। महिलाओं को कमजोर समझना ये दकियानूसी बात है। हाँ, वो किसी से कम नहीं है, वो अमित जी से और हुसैन भाई से ही नहीं, देश की महिलाएं बड़ी मजबूत है। वो अलग बात है कि कुछ तगड़ी होने के साथ साथ, ठाड़ होने के साथ साथ मोटी भी हो जाती है। कल तो कर्तव्य पथ पर स्वामी जी महिलाओं की जो टुकड़ियां थी, उन्हीं का बोलबाला था, उन्हीं का दबदबा था। राष्ट्रपति भी महिला राष्ट्रपति। हाँ, ये बात तो एकदम ठीक है। अभी थोड़े दिन में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी महिला को ही बनाएंगे, सेनाध्यक्ष भी महिला को ही बनाएंगे। अच्छा स्वामी जी, आधे से ज्यादा स्टेट में चीफ मिनिस्टर भी महिलाओं को ही बनाएंगे, और मोदी जी और अमित शाह जी के बाद अगली किसी महिला को ही तैयार कर देंगे देश के प्रधानमंत्री के लिए भी चिंता मत करो। स्वामी जी, जो मोटिवेशन वाला मामला है, आसन, पादवृतासन, द्विचक्री का आसन, ऐसे कभी कभी आपका दिल नहीं करता कि आज यार देर से उठा जाए, जरा थोड़ा और आराम कर लिया जाए, आज अभ्यास नहीं करते हैं, तो ये मोटिवेशन कहाँ से लेते हैं आप? तो देखो, ये मोटिवेशन जहाँ से लेता हूँ, एक तो सूरज से। सूरज इस कोहरे के थे है, मैं आया था तब था, फिर कोहरा आया, फिर इसको हटाएगा। हमारा हार्ट यदि 10 सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या होगा? बोलो राम नाम। हार्ट 10 सेकंड के लिए रुक जाए तो सबको पता है राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हार्ट 10 सेकंड के लिए नहीं रुकता। ब्रेन, लीवर, किडनी, पूरा कोई भी बॉडी का फंक्शन 1 सेकंड के लिए नहीं रुकता। 10 सेकंड तो बहुत दूर की बात है। तो स्वस्थ पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमा। कल एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत बड़ा लेखक आया हुआ था, मेरे से बोले बाबा जी आपके तो बहुत चेले चपाटे तैयार हो गए, इंडिया टीवी पर भी अब तो शो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी, हुसैन जी, अमित जी, पूजा जी करते हैं, अब तो आपके मतलब योग वाले शिष्य भी, कर्म योग वाले की देखो उधर सूरज दिख रहा है, संघर्ष चल रहा है, तो सूरज ऐसे दिख रहा है जैसे चांद हो। पता नहीं कैमरा उसको पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। तो ये संघर्ष जिंदगी का है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, जिंदा नहीं बचेगा। तो ऐसे एक और ऐसे ही। तो हमारा मोटिवेशन तो ये है, आज तक सूरज और चांद ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, भगवान श्री राम ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। शरीर के अंदर लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, सब आपके कुछ कैमरा पर्सन जो दिखा तो रहे हैं है ना। देखो बस एक धुंधली झलक सूरज जी की नजर आई है। तो चाहे सूरज को कोहरा ढक ले, स्वामी राम को कोई नहीं ढक सकता। हाँ, ताड़ासन करो, करो करो करो, रुको मत। हाँ, रुकना है ही नहीं। अब देखो वेट कम करने का, एक तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे ऐसे ऐसे, साइड किसी किसी की अरे कमर एकदम कमरा जैसी हो जाती है ना, उसको 100 बार करना है। ऐसे सीधी, ऐसे ये ऐसे, फिर ये वाला ऐसे, कोनी सीधी, ऐसे 100 बार, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ, भस्त्रिका भी, कपालभाति का भी, और फिर क्रॉस करके ऐसे, ये ऐसे। अच्छा स्वामी जी, अब थोड़ा फास्ट करो, हाँ मोटो मोटो, थोड़ा फास्ट करो। जी मेरे भाई। स्वामी जी अभ्यास करते करते जरा ये भी समझाइए, देखिए 40 से 50 के बाद अगर थोड़ा बहुत मटका आ जा रहा है तो ठीक है, उसको भी कम करना चाहिए, लेकिन हमारे यंग एज जो बच्चे हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो भी हैवी वेट हो रही है। जैसे हैवी वेट चैंपियनशिप में उनको जाओ, बच्चे जो हैं वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, और इसी वजह से इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक ने अपनी गाइडलाइंस को सुधारा है और ओबेसिटी को क्रॉनिक बीमारी के कैटेगरी में डाल दिया गया। तो स्वामी जी, हमारे नौजवान जो हैं, जिन्हें बड़ा स्लिम ट्रिम फिट होना चाहिए, बच्चे बिल्कुल फिट से होने चाहिए, वो उनका क्यों वजन इतना बढ़ा है? तो देखो, ये अर्धासन करो, हाँ मोटे मोटो, थोड़ा फास्ट करो। जी मेरे भाई। स्वामी जी अब थोड़ा फास्ट करो, हाँ मोटे मोटो, थोड़ा फास्ट करो। जी 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 जी
इसका एक मुख्य कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। बच्चे चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, चुरचुरे, मुरमुरे ये नया लॉन्च हुआ है खा खा करके और लंबे लंबे श्वास। तो ये बच्चे ने मेहनत कम करनी शुरू कर दी, इसलिए बच्चों को सुबह उठाया करें और दौड़ाया करें। और आजकल एक छोटा जो है, कुछ तो लोग दौड़ने के लिए पिल्लू रखते, कुत्ता रखते, कुछ लोग दौड़ने के लिए और कोई जंतु का सहारा लेते, मशीन का सहारा लेते। अरे ऐसे दौड़ लो ना। वो ट्रेडमिल, और ट्रेडमिल का जंग लग जाती है, कई बार कपड़े सुखाने का काम आती है। ठीक कह रहे हैं ना। एक पैसे वाले ले तो आते हैं, तो भाई ऐसे ही दौड़ लो। हाँ, खड़े खड़े ही दौड़ लो। लेस फिजिकल एक्टिव, पसीना नहीं बहाते। एक बार सुबह पसीना बहाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। चलो अब ऐसे ये करो, ये ऐसे। अब ऐसे करोगे तो बो का तो सीधा इसका तो पेट ही लगेगा विशाल का और बब्बर साहब। चलो करो, कोशिश करो। ऐसे 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 करना चाहिए। ये तो बच्चों को सुबह उठा के दौड़ाया करें। और एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट वाली एक आती है, तो करंट लगाओ थोड़ा सा। तो वैसे स्वामी जी आजकल पानी भी करंट से कम नहीं है। पर बाबू जी मतलब बिना करंट लगाए दौड़ूंगा। हाँ, सर्दी में ठंडा ठंडा पानी के छींटे मार देने चाहिए आगे पीछे, तो दौड़ेगा फिर आदमी। खैर, सुबह उठो और दौड़ लगाओ। रोज दौड़ लगा के आता हो ना, पसीना बहाता हुआ। और कुछ लोग माल पूरा ठोकते हैं। अब लीवर फुल कैपेसिटी पे काम करता है बच्चों का, जवानों का, और उसमें फिर काम करते नहीं है, तो फिर वो फैट बॉडी इकट्ठा कर लेती है चारों तरफ। पहले यहाँ जमा करती है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर तो गर्दन भी यूं मुड़ती नहीं है मोटे आदमियों की। ज्यादा नहीं घूम रही है। हाँ, बंद होने लग गई, अच्छी बात है। गर्दन ना ये कंधे को छोड़नी चाहिए, ऐसे ऐसे। हाँ, घूमने तो लग गई भाई साहब, तो ये करना है। और मोटापे से स्वामी जी गर्दन लुप्त हो जाती है कई बार। तो धीरे धीरे मोटापा तो स्वामी जी देखिए कम करना ही करना है। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि जो लोग वेट जिनका ज्यादा है वो अलग अलग तरह की बीमारियों के भी गिरफ्त में आ जाते हैं। हार्ट बीमारी का खतरा भी उन पर बहुत मंडराता रहता है। तो स्वामी जी वजन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कैसे काबू में रखा जाए, इसके लिए भी अभ्यास करवा दीजिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक तो लहसुन कल्प करे, जो परसों बताया था। लहसुन को गाय के घी थोड़ा सेक ले और उससे एक ही भुजंगासन करे। चलो उल्टे लेट के भुजंगासन ही लंबा करो। और लहसुन से सर्दी भी नहीं लगती, लहसुन से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, लहसुन से अर्थराइटिस कम हो जाता है, लहसुन से इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। कोई भी अनवांटेड चीज अंदर जमा नहीं होती, तो उससे बल भी बढ़ता है, शक्ति भी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल घट जाता है, हार्ट एकदम क्लीन हो जाता है अंदर से। बॉडी का एपेप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त, इनका वात पित्त कफ, जिनको पित्त है वो 1-2 कली से शुरू करें। गाय के घी में भूनने से उसकी दुर्गंध, उसकी तामसिकता और उसका तीखापन खत्म हो जाता है। लंबे लंबे श्वास। हाँ, तो लहसुन कोलेस्ट्रॉल की अप्रतिम दवा है भाई साहब। धीरे धीरे बढ़ा के 100 बार तक ले जाना है। कितनी बार? 100 बार तक। ठीक है कृष्णा बेटी? हाँ, कितनी उम्र है तेरी? 29। ये तो मेरे से आधी है और वजन में 1.5 गुनी होती जा रही थी। अब जो है इसको रास्ता मिल गया। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए फिर अर्जुन छाल, दालचीनी, अर्जुन घनवटी और एक लिपिडोम, लौकी घनवटी, लौकी का जूस, पेठे का जूस, ये सब कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे करना है। करो सब, करो करो, ऐसे ऐसे करो। ये एक तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा हार्ट के लिए गूगल से और गाय के घी से। अब गाय का घी मोटे लोग वैसे खाएं
तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा है। लेकिन जो गाय का घी और गुग्गल ये हवन सामग्री में प्रयोग करेंगे ना, उससे भी कम हो जाता है। गुग्गल वेट को और कोलेस्ट्रॉल को और वात को कम करने के लिए परम औषधि है। देखो छोटी छोटी बातें। हार्ट के लिए गोमुखासन दोनों तरफ से, और फिर 3 अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के और प्राणायाम, और रोज अंकुरित सलाद, फल, नाश्ते में मल्टीग्रेन दलिया, जोका दलिया, ओट्स, इसके अलावा जो पराठे खाते हैं, कई तरह का बहुत भारी भरकम नाश्ता करते हैं ना, इससे बचना चाहिए। जिसको कहते हैं भरपेट खाना केवल दोपहर को खाना चाहिए। सुबह नाश्ते में केवल फल, शाम को भी हल्का ही खाना चाहिए, और 7 बजे के पहले खाना चाहिए। हार्ट के लिए 3 अभ्यास ही, एक तो ये, एक दूसरा ये, ऐसे, तीसरा ये, और खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट। चाहे हार्ट का बाईपास या हार्ट में पेसमेकर या एंजियोप्लास्टी या हार्ट में कैल्सिफिकेशन, हार्ट एनलार्ज या पल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और हार्ट के सारे जो बखेड़े हैं ये सब ठीक हो जाएंगे। मेरे भाई अमित जी कुछ कह रहे थे। जी स्वामी जी, मैं कुछ पूछना चाह रहा था, क्योंकि एक जो प्रचलित हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट हमेशा देखने को मिलता है कि सुबह सबसे ज्यादा खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट आपका बहुत हैवी होना चाहिए, उसके बाद लंच उससे थोड़ा कम, और रात को तो और भी उसको कम कर देना चाहिए। तो ये सही नहीं है कि सुबह क्या पेट ना खाया, जैसा बता रहे हैं कि फलाहार तो ज्यादा हो। ये इसमें संशोधन इतना ही कर लें जी, दोपहर को पूर्ण आहार लेना। पूर्ण का मतलब ओवर डाइटिंग नहीं, जो भी आपको भरपेट खाना है, यानी जो आपको जीवन को चलाने के लिए जो न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, जो हिसाब किताब खाने का सुन रखा है, वो दोपहर को पूरा कर लेना चाहिए। सुबह शाम दोनों ही समय हल्का लेना चाहिए, यही सही है। ये आहार के नाम पर बहुत तरह की जो है उल्टे सीधे प्रचार होते रहते हैं, इन सब से बचने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग बहुत हैवी नाश्ता करते हैं। ये अच्छा नहीं है, किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पर प्रातः राश को बहुत हल्का, माने मुट्ठी भर, बस इतने से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब वो मुट्ठी भर जो है, चाहे वो आप दलिया खा लो, चाहे वो आप 1 कटोरी दही खा लो, 1 रोटी ले सकते हैं, पराठा नहीं, रोटी, वो भी किसकी, बाजरे की रोटी खाओ, बाजरे की बासी रोटी, और दही खा लो सब 1 कटोरी। उससे बेस्ट कुछ नाश्ता नहीं हो सकता। दही एंटी एजिंग है। दही, या जैसे जहां लोग चावल खाते हैं तो ब्राउन राइस, वो कुछ लोग तो रात को ही चावल के अंदर थोड़ा सा दही डाल के रख देते हैं, सुबह थोड़ा सा फर्मेंटेशन होकर के अलग फीलिंग देता है फिर। तो और राजस्थान वाले जो में ये काम करते हैं, रात को दही में छाछ में पका के राबड़ी, तो अब लेकिन ये गर्मियों में करना ठंडा होता है दोनों ही। तो खैर, बाजरे की रोटी और दही, इस 1 रोटी से ज्यादा नहीं बस। और किसी दिन पराठा भी खाना हो ना, वो भी 15 दिन महीने में, तो 1 से ज्यादा नहीं। 1 मूली वाला, एक फिर प्याज वाला, बहुत से तो स्वामी जी ऐसे लोग भी हैं, मेथी वाला। 1 से मैंने पूछा, बोले जी कम से कम 5-7 पराठे खाता हूँ है मेरे नाम। ये नहीं करना, फिर शुगर हो जाएगी, फिर मंडू का असर करना पड़ेगा। खा लेते हैं लगता है। वैसे स्वामी, आज आपने तो लोगों के खुशियों का जो एक ठिकाना होता था कि सुबह सुबह काफी ज्यादा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसे भी आपने तोड़ दिया कि अब सुबह ब्रेकफास्ट भी हल्का ही करना, बहुत ज्यादा हेवी नहीं खाएं। वैसे स्वामी जी, मोटापे की वजह से हाई बीपी का खतरा बढ़ जाता है, इसमें हाइपरटेंशन भी होता है लोगों को, तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? हाई बीपी भी होता है और हाई शुगर भी होता है। तो बीपी शुगर के एक ही जैसे अभ्यास है, 5 से 10 अभ्यास हम बता दे रहे हैं। बीपी हाई के लिए तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, और संकल्प मात्र से, देखो 5 ऐसी बीमारी है जिनको आप संकल्प मात्र से ठीक कर सकते हैं। मैं रोगी नहीं, मैं योगी हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, स्वस्थ आत्मा हूँ, बुद्ध आत्मा हूँ, अजर अमर नित्य अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये विचार ही बहुत बड़ा उपचार है। ये बीपी, ये थायराइड, यहाँ तक कि शुगर में भी जब आप ये सोचते हैं ना, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो आपका पेनक्रियाज ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, उसके बीटा सेल्स रीजिवनेट, रिकूप होने शुरू हो जाते हैं, रीप्राइम। मंडूकासन और शशकासन,
मंडूकासन दो तरह से मुट्ठी बांध के और ऐसे हथेली पर हथेली रख करके, तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस और पवित्र संकल्प। तो मैं कहा था बीपी, शुगर, थायराइड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किन प्रॉब्लम्स, ये संकल्प मंत्र से अच्छी हो जाती है। और जो बहुत लो फील करते, मूड स्विंग होते हैं, इन सब से आप बच जाते हो। तो एक तो ये मंडूकासन ऐसे करना चाहिए, एक ये शशकासन ऐसे आगे झुक करके ऐसे रुकना चाहिए, थोड़ा आगे झुक करके। धरती माता को प्रणाम, माता पिता बड़ों को जो प्रणाम करते हैं उनका बीपी नहीं बढ़ता। जो नमाज पढ़ते उसमें भी आसन आता है, मंडूकासन, शशकासन नमाज के अंतर्गत आता है। तो मंडूकासन, शशकासन, बॉडी फ्लेक्सिबल है तो योगा मुद्रासन, दायां बायां, बायां के ऊपर दायां ऐसे रख करके आगे झुक गए। तो बीपी का तो समाधान बता दिया, चाहे जेनेटिक कारणों से है, चाहे लीवर किडनी के फंक्शन गड़बड़ होने से, कम पसीना आने से है, ज्यादा नमक खाने से है, और शुगर में फिर पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो गए थे, उनको रीजनरेट करने के 3 बड़े साधन हैं। एक तो खाली पेट इम्यूनोग्लोबुलिन उठते ही 2 गोली खा ले, और फिर सुबह शाम या दोपहर शाम मधुनाशनी खाली पेट मधु खाने के बाद, और खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ही औषधि ले। मंडूकासन, योगा मुद्रासन, अधमत्स्येंद्रासन और पवन मुक्तासन। स्वामी जी, ये संकल्प वाली बात 2-3 ही कर ले, मंडूकासन, पवन मुक्तासन। जी मेरी बहन, मैं कह रही हूँ ये संकल्प वाली बात बहुत अच्छी आपने कही, और आप अक्सर शो में कहते भी हैं कि विकल्प रहित संकल्प होगा तो कार्य जल्दी पूरा होगा, और वो जो एक फियर रहता है ना कि खत्म होगा नहीं होगा या सेहत अच्छी होगी नहीं होगी, वो फियर दूर हो जाएगा, क्योंकि हम तो ठान ही चुके हैं। अब मैं स्टडी का जिक्र करती हूँ जिसके मुताबिक एक्सेस वेट की वजह से 7 तरह के कैंसर का भी डर बढ़ जाता है। मोटे लोगों को कैंसर जैसा जानलेवा रोग ना मिले, इसके लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए? एक तो संकल्प से सिद्धि आजकल राजनीतिक नारा भी हो गया है। वैसे तो जितने भी योग और अध्यात्म के तत्व हैं, मोदी जी ने राजनीति में नीति के तहत उनको समाहित कर दिया। जैसे कल पहली बार आजादी के 78 वर्ष बाद और गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष में ये हुआ, शंख और नगाड़ों के साथ गणतंत्र की परेड का प्रारंभ हुआ। तो विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, जो रोज हम बोलते रहते थे, तन में मन शिव संकल्पमस्तु। संकल्प ही समाधान है, विचार ही उपचार है, ये बड़ा गहरा तत्व है। तो उसके साथ तो हमें एकात्म रहना ही है। योग करते समय कम से कम अपने मन को, चित्त को घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार से उस समय के लिए डिटैच करके योग में ही लगाना है। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो हमने बीपी और शुगर के लिए बता दिए, बीपी और शुगर के लिए। इससे पेनक्रियाज एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। बारी आती है मोटापा के लिए। अभ्यास तो हमने बता दिए थे, लेकिन मोटापा से जो कैंसर होता है उसके लिए सबसे बड़ा उपाय है मोटापा के जो अभ्यास है ना, जो बता रहे थे, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। अब देखो, लंबे श्वासों से कैंसर नहीं होगा। कुछ लोग मोटे मोटे होते हैं, जैसे हमारे पूज्य स्वरूपानंद शंकराचार्य जी महाराज कितने मोटे थे, लेकिन कैंसर नहीं हो पाया था। वो सांस बड़ी लंबी ले लेते थे, प्राणायाम कर लिया करते थे, भस्त्रिका, थोड़ा अनुलोम विलोम। कपाल भाती तो उनसे हो नहीं पाता था, क्योंकि कपाल भाती में तो हिले ही नहीं, उनका पेट ही था करीब 70-80 किलो का। तो ज्यादा वजन होने पर भी जो लंबे श्वास लेते, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। अब सुनो, अब देखो, चाहे वेट कम करने वाला अभ्यास चाहे लेट के कर रहे, चाहे बैठ के कर रहे, और चाहे जो भी अभ्यास कर रहे, चाहे सूर्य नमस्कार कर रहे, चाहे अब प्राणायाम ही है, डीप ब्रीदिंग। देखो, लंबे सांस लो। लंबे सांस लेने वाले कभी मोटे नहीं होंगे, लंबे सांस लेने वालों को कभी कैंसर नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। लो इम्यूनिटी के शिकार नहीं होगे। जो लंबे सांस लेंगे उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी, मोटापा नहीं बढ़ेगा, उनको कैंसर नहीं होगा। लंबे सांस लेने से आपके पूरे शरीर का जो आंतरिक तंत्र है ना, 1 लाख किलोमीटर लंबा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, 2400 किलोमीटर लंबा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी का एक एक सेल्स, जीन्स, उसके क्रोमोसोम्स,
एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन सब एकदम हेल्दी रहेंगे। अब देखो, स्वामी जी, लंबे कैंसर का सांस इलाज तो आपने बता और दिया। कैंसर के लिए गोधन आर्क। जी भाई, स्वामी जी, कैंसर के बारे में तो काफी कुछ आपने बता दिया, लेकिन इसके पीछे जो मूल कारण है वो है जंक फूड और फास्ट फूड। और एक स्टडी भी ये कह रही कि पैक्ड फूड की वजह से कैंसर का खतरा बहुत बढ़ रहा है। तो स्वामी जी, एक बार जरा लोगों को ये समझाइए कि उनका खान पान कैसा होना चाहिए ताकि वेट भी कम रहे और ऐसा खाना खाएं जिससे कैंसर का खतरा भी ना हो। ये एकदम आपने ठीक कहा है। जो पूरा कर सके जवान है ना, वो तो वेग पूर्वक करना है, इससे बस कर। ये तो जवानों वाली स्पीड है, ये रोगियों वाली स्पीड, बुजुर्गों वाली। भस्त्रिका, कपालभाति, कुछ मैं देखता हूँ इंडिया टीवी लगा लेते हैं और वो 5 ही प्राणायाम करते रहते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, और उसी से ही उनकी गाड़ी बढ़िया चल रही है जिंदगी की। जंक फूड, फास्ट फूड, जो भी हम आहार लेते हैं वो हमारा स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। हमारा आहार से हमारा बॉडी का बनता है, बोलो, सेल से लेके पूरा स्ट्रक्चर, और विचार से बनता है कैरेक्टर। तो गलत आहार और गलत विचार, एक कण भी गलत आहार का और एक क्षण भी गलत विचार वो नहीं करना चाहिए। हम सोचे खा लेंगे निकल जाएगा, मलमूत्र से निकल जाएगा, पसीने से निकल जाएगा, नहीं, वो अपने पद चिन्ह छोड़ के जाता है। बीड़ी सिगरेट शराब पियो, मांस खाओ, अंडा खाओ, जो भी करोगे एक ट्रायल बनती है। आजकल तो कौन सा किसका जमाना है, टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज करो ना तो क्या बन जाती है, उसको ट्रैक कर सकते हो, ट्रायल बन जाती है। तो आहार की भी ट्रायल बनती है। इसलिए एक बार भी गलत आहार नहीं लेना, एक बार भी गलत विचार नहीं करना, एक बार भी गलत दृश्य नहीं देखना, शब्द नहीं सुनना, उसकी स्मृति, इसी को संस्कार कहते हैं। और योग से संस्कार का भी क्षय हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के जो कर्माशय हैं, संस्कार हैं, वासनाएं हैं, उनको भी हम दग्ध कर सकते हैं। और उसके लिए प्राणायाम, गीताध्ययनशील से प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जन्म जन्मांतरों की जो ट्रेल बनी हुई है, ये जो संस्कारों का, कर्माशयों का, ये जो पूरा का पूरा ताना बना है, उस पे आप बैठ सकते हो। ये है योग की शक्ति। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और कही जाती है कि अगर यंग एज में आधा घंटे तक करना। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अगर यंग एज में वजन को कंट्रोल कर लिया तो बेहतर है, वरना एक बार उम्र बढ़ी और मोटापा है तो मोटापा जिद्दी हो जाएगा। तो ये बात बहुत कही जाती है। तो स्वामी जी, एक चीज तो ये समझाइए कि मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसका वजन से क्या कनेक्शन है और इसको कैसे करेक्ट रखा जाए। मेटाबॉलिक रेट हमारा 40 साल तक बहुत अच्छा रहता है। वैसे हमारा तो 10 साल तक भी बहुत अच्छा था और अभी भी बहुत अच्छा है, और 100 साल तक अच्छे ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह 1 घंटा जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहाता हूं। तो ये मेटाबॉलिक रेट सामान्य लोगों का 25-30 साल तक, योगियों का 40-50-100 साल तक अच्छा रहता है। और एक दिन मैंने एक वीडियो देखा, एक दिन कल परसों, एक बहन का वजन था 500 या 600 किलो। कुर्सी पर बैठे उसको तोड़ दे, व्हील चेयर पर बैठे उसको तोड़ दे, गाड़ी में बैठे उसकी सीट तोड़ दे। हाँ, आप ऐसे सर्च करोगे नेट के ऊपर, आपको मिल जाएगी 500-600 किलो वाली वो बहन जी। और चेहरा उसका, मुखड़ा बहुत खूबसूरत, लेकिन अंदर एक एक पैर में 200 किलो वजन है मेरे राम। फिर 200 किलो इधर, कैसे कैसे। इसलिए लापरवाही नहीं करना, सावधानी हटी। जैसे ही वजन बढ़ना शुरू होने वाला, तेरी ऐसी की तैसी तो मेरे भीतर बढ़ा कैसे, अभी तेरे को, अभी भगाता हूँ तेरे को, भाग यहाँ से। यही एटीट्यूड चाहिए। इसको पाल के मत रखा। हाँ बब्बर साहब। अच्छा स्वामी जी देखिए, को बोल रखा है, अरे रे रे, अरे भैया। हाँ। स्वामी जी, प्राणायाम तो बीच बीच में होता रहा है, इसलिए अब आपने पहले ही शुरू में ऐलान कर दिया था पाक शासन क्या है, आप उसकी जरा तैयारी कर लें। और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ कल क्या खास होने वाला है। हाथ पैर में दर्द, जलन, सूजन, खिंचाव, नर्व्स में कमजोरी का जानिए सही इलाज। ब्लड क्लॉटिंग से स्ट्रोक, पैरालिसिस, खराब पोस्चर से न्यूरो प्रॉब्लम का रिस्क। स्वामी रामदेव की यौगिक थेरेपी, मजबूत होगी शरीर की हर नस नाड़ी। तो कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा और नसों में ताकत भरने के लिए
योगाभ्यास कीजिएगा स्वामी के साथ और अपनी हर परेशानी का इलाज जानिएगा। स्वामी जी आज हमने ये जो पपीता है ना, पपीता, अब इसमें इसको एकदम दूधी जैसा पीना हो तो बिना पानी के, नहीं तो थोड़ा सा पानी डाल दें और उसके अंदर ऐसे इसको बना दिया। और किसी को कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनाना हो तो इस पपीते के अंदर ही थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा अनार और डाल दें, बहुत टेस्टी बन जाएगा। और फिर जो है इसमें थोड़ा सा ये जो जूस है ना, इसी में ही थोड़ा नींबू डाल दिया, हाँ, और उसको पी लिया तो नींबू डालने से थोड़ा और टेस्टी हो जाता है। आ जाओ दोनों तगड़े तगड़े आ जाओ, हाँ ज़्यादा मत है, ये दो ही है, ये सबसे तगड़े दो ही हैं। एक विशाल का विशाल है और दूसरा जो है बब्बर है, हाँ? तो बोलो बाबा जी मोटा होने का कुछ तो फायदा हुआ, आपका प्रसाद मिलेगा। आपका प्रसाद मिला। तो ये पपीते का जूस और वो नींबू के रस के साथ पियो। थोड़ा ऐसे ही पाइनएप्पल का भी जूस पी सकते हो। अब इसमें नमक मत डालना, नमक वजन बढ़ाता है, हाँ। और फिर बॉइल्ड वेजिटेबल। अब किसी का ना जब तक पूरा पेट ना भर जाए ना तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो पेट भरने के लिए फिर पपीता खाना, वाटरमेलन खाना, फ्रूट्स में जो है अमरूद खा लेना, एप्पल खा लेना और बॉइल्ड वेजिटेबल। हाँ, अभी भी इसकी निगाह पनीर के ऊपर है। तो पनीर को स्वामी जी वहां से हटा दें आप। फिर भी इसमें पनीर से तो जो मसल्स अच्छे बनते हैं। और थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बोल्ड वेजिटेबल खाना। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत प्रणाम स्वामी जी। थैंक यू, धन्यवाद। अब मोटापा मुक्त होगा हिंदुस्तान, बोलो भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।